वेलकम बैक वंस अगेन टू बड़ा मुकाबला हर लम्हा पुरजोश की स्पेशल ट्रांसमिशन। और अब से कुछ देर में मेरा ख्याल है तकरीबन घंटा ही रह गया है टॉस में। टॉस होगा, उसके बाद ये धमाकेदार मुकाबला शुरू होगा और हमारा ज़रा एनालिसिस भी टॉस के बाद ज़रा क्रिकेट वाइज ज़रा ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान शोएब मलिक ने। शोएब अस्सलाम वालेकुम। शोएब कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त, जैसे जैसे मोमेंट्स मैच के करीब आ रहे हैं? एक्साइटमेंट हो रही है और इसको रिलेट कर सकते हैं कि जब हमारा मैच हम लोग खेल रहे होते थे तो तब क्या एक्साइटमेंट होती थी। तो वो आ रहे हैं, मतलब वो अंदर जो बटरफ्लाइज हैं वो टमी में जो है वो दे आर फ्लाइंग। बट अपने खेलने से इस वक्त में तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा ना। उस वक्त तो जैसे आप रात को सोना मुश्किल, सुबह उठ के अपना ब्रेकफास्ट करते हुए सारा जहन में वही चल रहा होगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक तो हीरो बनने का मौका और दूसरा साथ साथ ज़ीरो भी बन सकता है आदमी अगर कुछ गलती हो जाए, एक कैच ड्रॉप, एक गलत डिसीजन। तो ये सब चीज़ें तो चलती होंगी। देखिए, ये हर एथलीट के दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं। नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो हिस्सा हैं, लेकिन आप उन नेगेटिव थॉट्स से कैसे जल्दी बाहर निकलते हो। इसीलिए आप देखें कि स्किल में इतना फ़र्क नहीं होता प्लेयर्स की, लेकिन जो लोग ज़्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, जो हाई प्रेशर मैचेस हों, उसमें वो आ जाता है कि भाई जो मेंटली स्ट्रांग है और जिन्होंने अपनी प्रेप अच्छी की हुई है, क्या क्योंकि ये एक ऐसा स्टेज है कि जो आपको हीरो बनाता है और एक दिन के लिए नहीं बनाता, रेस्ट ऑफ योर लाइफ बनाता है। whoever becomes मैन ऑफ द मैच इन दीज काइंड ऑफ गेम्स, वो तो फिर आप समझ जाएं कि वो हीरो है। और हमेशा हम वो चीज़ दिखाते हैं जो बिकती है, जो दिखता है वो बिकता है। तो बिल्कुल सही है बात। मेंटल स्ट्रेंथ और टफनेस की है। तो कुछ ऐसे हम प्लेयर्स आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ऐसे बैटर्स। मोस्ट रन्स फॉर पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप में टॉप पे है शोएब मलिक विद 646 रन्स इन 31 इनिंग्स। दूसरे नंबर पे बाबर आजम है, 19 इनिंग्स में 610 रन है। कमाल की परफॉर्मेंस है, लेकिन आजकल थोड़ा उस तरह से खेल नहीं रहे जिस तरह से इनसे एक्सपेक्टेशन है। मोहम्मद रिजवान इस वक्त टीम में नहीं है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी है। तीसरे नंबर पे शाहिद आफरीदी का एक तवील करियर रहा है। और इसके नीचे देखें आप कामरान अकमल। कामरान के लिए तालियां भाई। 524 रन इन 28 इनिंग्स, फैंटास्टिक। बासित भाई ने आज दिन के प्रोग्राम में शोएब एक बात कही थी कि हीरो बनने का मौका, जीरो बनने का मौका। कुछ ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं जो कहते हैं बॉल हम पे आए ना, हमारी बैटिंग में बारी ना आए, हमारी जान छूट जाए इतने बड़े मैच में। तो ये भी फीलिंग होती है। दो डिफरेंट टाइप के प्लेयर्स हैं। देखिए, जब आपके पास 15 प्लेयर्स हैं स्क्वाड में तो डिफरेंट नेचर के होंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, लड़ाई भी हो जाए ना तो 5 दोस्त अगर खड़े हों तो ऐसा नहीं होता कि पांचों के पांचों जो है कूद जाते हैं मुक्का मारने के लिए। उसमें एक ही जाता है, दूसरा पीछे होता है, तीसरा उसके पीछे होता है। तो वो ये सेम सोच जो है वो यहाँ पे भी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बिफोर द मैच वो उनको ये फीलिंग्स आती हैं कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन वंस यू स्टार्ट द मैच तो वो सबसे ज्यादा ब्रेव बन जाते हैं। तो ये ऐसे नेचर तो है, क्रॉस करते ही वो हिम्मत कहीं ना कहीं से आ जाती है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की बनती है कि जिनका जिगरा जो है ना मैच से पहले भी बड़ा रहता है, वो दूसरों को हल्लाशेरी दें। इट्स अ टीम गेम और ऐसा नहीं होता कि आप अपनी कोई चीज छुपा लो उसको। देखिए, फैमिली है ना हमारा। क्रिकेटर्स का मेरे ख्याल में ज्यादा टाइम हमारे टीममेट्स के साथ गुजरता है एज कम्पेयर टू आवर फैमिली। वेरी ट्रू। तो उसमें एक दूसरे की दूसरी नेचर का भी पता होना चाहिए, दूसरी आदतों का भी पता होना चाहिए। कभी आप पे अच्छा टाइम आएगा, कभी आपके टीममेट पे अच्छा टाइम आएगा, लेकिन जब जिन पे बुरा टाइम आए वो उस टाइम होता है कि भाई बैक करना, उनको कॉन्फिडेंस देना, ये बड़ा जरूरी है। बासित भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें? ये मेरे उस्ताद सामने बैठे हुए, इन्होंने एक बात समझाई थी मुझे, आज मैं सबको बताता हूँ कि बासित मियाँ बेटा करके बात करिए। बासित बेटा, हमेशा इंडिया के मैच का इंतजार करना। वो ऐसा मैच है, अगर तुम एक मैच में परफॉर्मेंस करोगे ना तो पूरा साल तुम्हारा बगैर परफॉर्मेंस के भी निकल जाएगा। तो इंडिया का मैच को हमेशा टारगेट करना। और वो जुमला आज तक मेरे अभी तक, मतलब मैं खेलता तो नहीं हूँ, बैठा हुआ है, जहन में बैठा हुआ है। बेहतरीन चांस है आपको हीरो बनने का, लेकिन आप में सलाहियत होनी चाहिए। आप में जो आपका टैलेंट है वो सामने आना चाहिए। अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब वो आपका फेलियर है। बिल्कुल सही है जो जावेद भाई ने कहा, आपने सुना। वसीम भाई इंडिया पाकिस्तान के मैच पर क्या कह रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक। पाकिस्तान प्लेइंग इंडिया, और मैं सुन रहा हूँ वेदर की बात हो रही है, सो आई सपोज
एज अ क्रिकेटर जो भी हमारे प्रेजेंट हैं या हम थे, जब बारिश का होता था तो हमारे ज़हन में बारिश होनी नहीं चाहिए, हमारे ज़हन में होना चाहिए कि पूरा मैच होगा। और पाकिस्तान टीम बड़ा ज़बरदस्त खेल रही है, पीकिंग एट द राइट टाइम। इंडियन टीम हमें पता है वो अच्छी टीम है, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ बिग गेम अपार्ट फ्रॉम ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुई, नहीं खेलना, फिर खेल रहे हैं, थैंक गॉड इन द एंड क्रिकेट की जीत हुई। बट यू नो स्पिनर्स हमारे पास भी अच्छे हैं, स्पिनर्स उनके पास भी बड़े ज़बरदस्त हैं। तो अब मेरे ख्याल में टीम वो अच्छा खेलेगी जो स्पिनर्स को मिड ओवर्स में हैंडल कर पाएगी, इधर साइड, मिडल ऑर्डर उधर से भी, मिडल ऑर्डर इधर से भी। सो या यू नो बड़े अरसे बाद एक दिल में कॉन्फिडेंस है कि टीम जो है हमारी अच्छी है। बॉलर्स ले लें, फील्डिंग ले लें, यू नो बैटिंग ले लें, मिडल ऑर्डर में भी थोड़ा सा डाउट हो हमें, बट आई थिंक इट्स अ बिग गेम, दे विल डिलीवर। बस हमको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और अगेन जो नॉर्मल चीज़ जो कहते रहते हैं कि हार जीत गेम का हिस्सा है। अगर आपने आखिरी बॉल तक लड़े, अगर उसमें अगर खुदा ना खास्ता आप हार भी जाते हैं, वील सपोर्ट यू, बट आई एम श्योर इस माइंडसेट के साथ जाएंगे आप अच्छा करेंगे। जो वसीम भाई ने कहा है, कामरान पिछले 1-2 दिन से यही बात कर रहे हैं कि बारिश वारिश का जहन में लाना छोड़ दें, आप ये सोच के तैयारी करें कि पूरा मैच होगा। ये तो बात की बात है, या अनकंट्रोलेबल्स है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है और यही सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल से वहाँ पे वसीम भाई श्रीलंका में भी है, कंडीशन को भी बड़े अच्छे तरीके से बेहतर समझ रहे हैं, और फोरकास्ट भी कम होती जा रही है। और सबसे अच्छी जो बात की है ना, मिड ऑर्डर पे बड़ा डिपेंड करेगी दोनों टीमें। नया बॉल हार्ड है, थोड़ा बल्ले पे आएगा, बाउंस भी होगा। स्पिनर्स दोनों टीमों के बड़े क्वालिटी हैं, इब्रार और उस्मान तारिक हमारे पास है, शायद आज कुलदीप यादव खेले, वरुण चक्रवर्ती है, अक्षर, तो ये उनके पास भी क्वालिटी स्पिनर्स है। तो वहाँ पे हमारा मिड ऑर्डर कैसे उनको टैकल करता है, कैसे रन करता है, ये देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जैसे वसीम भाई ने कहा कि अभी हम लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए। नो डाउट उनकी टीम बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हम लोगों का प्लान अच्छा हो, बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, पॉजिटिव सोचें, बिलीव रखें अपने पे, तो डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हैं और 7-2 कर सकते हैं। बिल्कुल सही। बासित भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? फिर टीम वसीम भाई ने कहा ना, बहुत दिनों बाद लग रहा है कि हमारी टीम बड़ी अच्छी है। यस। तो कप्तान चेंज हुआ, सबसे बड़ी बात। 2024 में आप देखें ऑलमोस्ट यही टीम थी, उस्मान तारिक के आने के बाद बिल्कुल ही बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है। तो ये वो फैक्टर है जिसको हमें कैच करना चाहिए। बिल्कुल सही है। क्योंकि अब टीम्स पे बात हो रही है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, तो हमारे एक्सपर्ट्स की टीम स्क्रीन पर चलेगी। अब मलिक साहब, सबसे पहले आपकी टीम से शुरू करते हैं। साहबजादा फरहान, साहिम अयूब, सलमान अली आगा, बाबर आजम, उस्मान खान, शादाब खान, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद, नसीम शाह, उस्मान तारिक। आई थिंक ये वही टीम है, आपने कोई खास चेंज नहीं किया इस टीम में? नहीं, एक चेंज है, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह जो है वो इसलिए है क्योंकि मैं इस वेन्यू पे बहुत खेला हूँ, और इस वेन्यू पे जो मर्जी हो जाए आपको पेस बॉलर को नए बॉल से सपोर्ट जरूर मिलती है। फेयर इनफ। एक ये उसका पॉइंट है नसीम को लाने का। दूसरा देखें, नवाज आपको बैटिंग करके देता है। नसीम ठीक है, नसीम वैसा बैटर नहीं है, बट आपको एक क्वेश्चन जरूर देता है, ठीक है। और उसने करंट सिचुएशन में आपको कुछ मैचेस ऐसे जितवाए हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं तो मुझे ये लगता है कि इब्रार और जो आपका उस्मान तारिक है, इसको मिडिल ओवर्स में इनके 8 ओवर्स होने चाहिए, मिनिमम 7 ओवर्स इनके मिडिल ओवर्स में होने चाहिए। तो वो आपको वो, वरना अगर नसीम नहीं खेलता तो आपको इब्रार को हो सकता है 2 ओवर्स करवाने पड़ जाए पावर प्ले में। तो ये उसकी रीजनिंग है। तो मुझे लगता है कि ये टीम अच्छी बनती है। और देखें, ये पिच आपको जो है ये पेस बॉल फ्रेंडली है नए बॉल के साथ, कंडीशंस भी हैं। और नसीम आपका सीम हिट करता है, और उसका वो 6 से 8 मीटर की लेंथ पे वो एक आपका बेस्ट बॉलर है, वो आपको विकेट्स दिला सकता है। ठीक है, आपने बॉलिंग की डेप्थ को बढ़ाया है, और बेसिकली वाली बात है कि जहां आपको 7-8 बैट्समैन नहीं जिता रहे तो एक और ऐड करने से ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा देखें, आप जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं ना अपने बैटर्स पे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आप उस्मान खान जैसा भी है, ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म है, नई रन्स बन रहे, बढ़िया, बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन यू गॉट टू बैक हिम, और यू हैव टू सेंड हिम एट नंबर 5, ताकि देखें, आप देखें, क्लैरिटी तो आपको चाहिए ना। अगर आपको ये टूर्नामेंट ऐसा है कि आपने डिफरेंट टीम्स के अगेंस्ट खेल के आगे बढ़ना है, ये बायलैटरल सीरीज नहीं है। तो आप मेरे सिर्फ एक पॉइंट से इख्तिलाफ है, जैसा भी है पे हम क्यों जा रहे हैं? उस्मान खान की जगह आपके पास नाफे का ऑप्शन है, व्हाई आर वी सेइंग जैसा भी है?
क्योंकि वो हमने इतना लंबे अरसे तक कोई अपना बैकअप प्रोड्यूस किया ही नहीं ना, कोई तैयार था ही नहीं विकेट कीपर। देखिए, आप यूएसए के अगेंस्ट खेल रहे हो, आप नेदरलैंड्स के अगेंस्ट खेल रहे हो, तो आई वुड ऑल्सो पुट नाफे, ठीक है उनकी जगह पे। बट आज का जो मैच है, और हम लोग एज अ नेशन जो है बहुत जल्दी किसी के पीछे पड़ते हैं, और मैं किसी टैलेंटेड बच्चे का करियर खराब होते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैंने उसको इस टीम में आज के मैच में नहीं पूरा रखा मौका हुआ। देने वाली बात है। बिल्कुल ठीक है, कामरान की प्लेइंग 11 पर आइए प्लीज। कामरान अकमल की टीम में साइम अयूब, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा, बाबर आजम, ख्वाजा नाफे, शादाब खान, फहीम अशरफ, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, उस्मान तारिक, अब्रार अहमद। तो कामरान की टीम में जो चेंज है, इसमें नसीम शाह भी है, इसमें ख्वाजा नाफे भी है, और नवाज इन्होंने नहीं रखा। और आपने किसको ड्रॉप किया है? उस्मान खान को। उस्मान खान को ड्रॉप किया है। तो ये दो तब्दीलियां हैं बेसिकली। दो तब्दीलियां हैं, और नसीम शाह को इसलिए रखा है, एक तो एक्सपीरियंस है और हमेशा उसने इंडिया के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की है। ठीक है, रिसेंटली फॉर्म अच्छी नहीं है, सलमान मिर्ज़ा भी उसने परफॉर्मेंस की हुई है, लेकिन एक टाइप के दोनों बॉलर्स हो जाएंगे, थोड़ी वैरायटी आ जाएगी आपके पास, एक्सपीरियंस आ जाएगा। उसके बाद ख्वाजा नाफे, ऑनेस्टली बताऊं, मैं चाह नहीं रहा था कि उस्मान खान की जगह खिलाफ खेले, लेकिन यहाँ पे इस वक्त टीम को ज़रूरत है। उसके 2 मैचेस अच्छे नहीं गए, मज़ीद उसका कॉन्फिडेंस नीचे ना जाए। इसमें भी इतनी एबिलिटी है कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेल सकता है, तो इसलिए। और नंबर 8 पे शाहीन, हमेशा उसने 2 छक्के 3 छक्के मैच जितवाए हुए 2, तो जितनी 8वें नंबर पे नवाज ने बारी करनी थी वो शाहीन ने भी कर लेनी थी। एक आपके पास चीज़ आ जाएगी, स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर, नया बॉल, ये चीज़ है। नवाज भी परफॉर्मर है, लेकिन इस वक्त जो कॉम्बिनेशन, जो टीम जिनके खिलाफ खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये फास्ट बॉलर बनता है। और नवाज, नदरलैंड टीम हो, यूएसए, ऐसे ऑलराउंडर हम इन टीमों के खिलाफ चला सकते हैं, क्योंकि वो गलतियां करते हैं। बड़ी टीम गलतियां कम करेगी, तो उसके लिए आप फिर स्पेशलिस्ट के साथ जाते हैं। ठीक है, बासित भाई की टीम की तरफ आते हैं। बासित भाई की प्लेइंग 11 स्क्रीन पर आ जाएगी जी, आ गई है। साइम अयूब, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा, फ़खर जमान, ख्वाजा नाफे, शादाब खान, सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, उस्मान तारिक, अब्रार अहमद। ये बासित भाई की टीम है इफ इट रेन्स। बासित भाई कह रहे नहीं है। नहीं, बासित भाई ने ये टीम बनाई थी अगर बारिश हो जाए, 10 ओवर का मैच हो, तो उन्होंने क्लियरली बाबर आजम को हटा दिया है, क्योंकि 10 ओवर के मैच में जगह नहीं बनती। आपकी दूसरी टीम, अब तो बारिश का लग रहना नहीं है, तो अब आपको क्या लगता है? ये दूसरी टीम आ गई है। इसमें साइम अयूब, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा, बाबर आजम, उस्मान खान, शादाब खान, सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ, शाहीन शाह आफरीदी, उस्मान तारिक एंड अब्रार अहमद। और इट्स नॉट अ सरप्राइज किसी ने भी नवाज को नहीं रखा है, क्योंकि मुझे भी यही लग रहा है कि उनके पास लेफ्ट हैंडर्स भी ज़्यादा हैं। आपको अपनी डेप्थ बढ़ाने के लिए एक फास्ट बॉलर ऐड करना है, वो चीज़ समझ में आती है। बिफोर बासित भाई स्टार्ट्स, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो एक नवाज, हम ये नहीं कह रहे कि उसे ड्रॉप कर दो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है। सिर्फ इसलिए कि आज जरूरत जो है वो पेस बॉलर की है। बिल्कुल, और ये मैं कैमरे में देख के भी कह दूं कि अगर मेरी भी टीम परफॉर्मर है, तो उसमें नवाज आज के मैच के लिए नहीं है। दैट डज नॉट मीन कि हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं, वो इररिप्लेसेबल है इस वक्त। जी बासित भाई, हम तीनों खुश हो जाएं कि हमारी टीम में नवाज नहीं है, क्योंकि कंडीशन और सिचुएशन के लिहाज से। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो न्यूजीलैंड का कोच है ना, उसका जो माइंडसेट है, वो जाएगा नवाज के साथ। टू मेनी ऑलराउंडर्स। पाकिस्तानी सोच ये है कि नहीं होना चाहिए, आपको मतलब लेफ्ट हैंडर को देखते हुए आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ। एक तो टू मेनी ऑलराउंडर्स, ये उनकी अभी तक की जो थीम रही है वो ये रही है। और दूसरा, मुझे नहीं लगता कि वो इतने ज्यादा चेंजेस में बिलीव करते हैं बिफोर द बिग गेम, जो अब तक हमने माइक हैसन को देखा है। एक सोच नजर आ जाती है ना कि अब मतलब वो चाहते हैं कि 2 ओवर भी कर ले, 10-15 रन भी कर ले। लेकिन आज इंडिया से मैच है, जब आपका किसी बड़ी टीम से मैच होता है तो हमेशा गो फॉर स्पेशलिस्ट। बिल्कुल ठीक है, ये डिस्कशन तो चलता रहेगा, लेकिन हमसे लोग जहां मिलते हैं ये सवाल करते हैं, कल क्या होगा, कौन टॉस जीतेगा, कितना अहम है टॉस जीतना, पावर प्ले का स्कोर क्या होगा, ये हम कैसे बता सकते हैं? इसके लिए हमारे पास है कन्नान चौधरी साहब। कन्नान से हम प्रिडिक्शन तो लेंगे ही लेंगे, साथ में अकाउंटेबिलिटी भी होगी, बाद में पकड़ना भी है। फिर नहीं, ये भाग जाते ना ये भाग जाते हैं, फिर आज इन्हें भागने नहीं देना है। वैसे भी जब वो आए थे तो उनका कोट माशाल्लाह लंबा है। अच्छा कन्नान मुझे बताइए को, पहले तो आप ये बताइए, प्रिडिक्शन तभी दीजिएगा जब कोई खुशी की खबर हो।
जी जी बिल्कुल। अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात करें तो सबसे पहले तो मैं खुशी की खबर दे दूं कि जो चार्ट और प्लानिटरी पोजीशन बन रही है, इंशाल्लाह पाकिस्तान आज ये मैच जीत जाएगा। अजय वाह वाह वाह। अब अच्छा, ये जो बात की है ना, ये पुराने ही लगा देते हमेशा आप भाई कहते हैं। अच्छा, मुझे आज तक इतना ढीला रिएक्शन कभी मिला ही नहीं है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान जीत जाएगा, थोड़ी तालियां बजा दे भाई। यानी दिस शोज द कॉन्फिडेंस इन कन्नान कि वो भी घबरा रहे हैं यार। कन्नान अच्छा, भी कह रहे हैं। आज अच्छा, आपने इन्होंने अभी कहा ना पिछली रिकॉर्डिंग लगा देते। आपको याद होगा फाइनल था पाकिस्तान का, जब वो ट्रॉफी लेने नहीं आए थे, तब मैंने कहा था कि हम हार सकते हैं एंड पे जाके। नहीं हार सकते हैं तो हम चारों में से कह रहे हैं कि हार ये मैच सकते की हैं। बात मैंने कर रहे हैं। प्रेडिक्शन यही दी थी कि पाकिस्तान। अच्छा हम अभी ये का मैच- बताइए, छोड़ दे पुरानी बातें। अभी बताइए टॉस कौन जीत रहा है, क्योंकि वो तो अभी थोड़ी देर में ही पकड़ लेंगे हम। अच्छा, टॉस के जो चांसेस हैं, टॉस टाइम पे पाकिस्तान के लिए प्लानिटरी पोजीशन फेवरेबल है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ये टॉस जीत जाएगा। और जो चार्ट बन रहा है ना मैच का, इसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की टीम पहले बैटिंग करेगी, तो क्योंकि जब पाकिस्तान टॉस जीत रहा है तो इंडिया बैटिंग करेगी, हम दे रहे हैं उनको बैटिंग, आप ये कह रहे हैं। हो सकता है हम दे दें। अब वो भी अगर टॉस जीते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो पहले बैटिंग पे होंगे, सही है। क्योंकि चार्ट जो है उसमें अर्ली स्ट्राइक करती हुई पाकिस्तान की टीम नजर आ रही है और इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम टॉस जीतेगी और पहले बॉलिंग करेगी। 6 ओवर का बताइए मुझे। 6 ओवर में आप कह रहे हैं इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, तो इंडिया ये रन क्या होंगे 6 ओवर? अगर पहले इंडिया बैटिंग करती तो पहले 6 ओवर में पाकिस्तान जो है वो पावर प्ले विन करता हुआ दिखाई दे रहा है, शाहीन अफरीदी की तरफ से। और अगर नसीम शाह खेलते हैं तो उनकी तरफ से भी अर्ली स्ट्राइक और विकेट्स हमें देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। पहले 6 ओवर का जो प्ले है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की फेवर में जाता हुआ दिखाई ये दे सारी बातें आपको बता कौन रहा है? नहीं, मैं खुद कैलकुलेशन करता हूँ। प्लानिटरी पोजीशनिंग से निकाल रहे हैं वो जावेद भाई। ये फिजिक्स के आदमी है। आप फिजिक्स समझ लें। जावेद भाई, जो भाई कह रहे हैं, हाँ। अगर ये हो गया फिर आपको सिफारिश करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि इनको टीम के इनको साथ साथ रखें। रख ले। राजनीति हाँ। एज ए तोता। और कोच को घर भिजवा दो। अरे इतने साल से हम बुला रहे हैं, हमको यकीन नहीं हुआ आप पाकिस्तानी टीम नहीं, में। मैं बताता हूँ आपको। आज एशिया कप की भी बताया ना इन्होंने, टॉस का बिल्कुल सही बताया था वो जब ना कि टॉस ये जीते, वो बिल्कुल सही। लेकिन इन्होंने एक बात और भी बोली थी, पाकिस्तान 180 रन करेगा, 170 180। फाइनल में कितने कितने रन हुए थे? 146। वैसे- लेकिन देखे हमारी बैटिंग का कोलैप्स इनकी गलती नहीं है, नहीं नजीब हमने भाई, बहुत बुरा खेला। नहीं, बनते तो उतने ही थे। नजीब भाई ये 170 सारी बनेंगे। बातें बता सकते हैं। हाँ? ये सिर्फ ये नहीं बता सकते कि खरबूजा मीठा है। बाकी वो तो चलो मैं कुछ भी बता दूं, आपने नेक्स्ट टाइम दूसरे गेटअप में बैठे नहीं, होना, वैसे आपने मैं on ही नहीं करना एक मेरी बात बात। मैं ऑनेस्टली बताऊं, इनका मुझे मैसेज आया था अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच में। आपने बिल्कुल, मुझे- जी, जी। इन्होंने मैसेज करके बताया था ये क्या होने जा रहा है, और ये सही निकले। अरे मेरे इन्होंने भाई, बोला था कि 2 जो है सुपर ओवर्स होंगे। नहीं ये नहीं बोला था, नहीं, इन्होंने ये तो जीत नहीं का बोला। बता दिया था कौन जीतेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस तरह करके इन्होंने बात नहीं, बताई मुझे थी। भी कल इनका मैसेज आया है। इन्होंने कहा 92 पाकिस्तान जीत जाएगा वर्ल्ड कप। अच्छा ये सब बातें छोड़े, हमने एक्चुअली लेट डिलीवर हुआ है, लेट डिलीवर हुआ। हमने एक्चुअली इनसे ये भी पूछना है, हाथ मिलाया जाएगा नहीं मिलाया जाएगा, ये हम पूछते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। बड़ा मुकाबला, बड़ा मैच, और एक बार फिर हमने शाहिद हाशमी साहब से रब्ता किया है, उनसे डिटेल्स लेते हैं मैच के हवाले से। शाहिद भाई आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। शाहिद भाई ये बताइए कि अभी टॉस में थोड़ा ही वक्त रह गया है, सिचुएशन क्या है, माहौल कैसा है, और अबव ऑल हैंडशेक की क्या बात चल रही है इस वक्त? देखिए माहौल ये है कि आधे से ज्यादा ग्राउंड भर चुका है। राइट साइड पे पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है, लेफ्ट साइड पे इंडिया की टीम प्रैक्टिस कर रही है। थोड़े से क्लाउड हैं, लेकिन बारिश का इम्कान जिस तरह महकमा मौसमियात ने बताया था कि नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी मिसबाउल हक, साबिक कप्तान, उनसे बातें कर रहे थे, वो भी यहाँ आए हुए टेलीविजन के अपने काम पर, और मिसबाउल हक हरभजन सिंह के साथ बड़ा हंस के बात कर रहे हैं। लेकिन ये हंसी शायद ग्राउंड पे हाथ मिलाने में नजर नहीं आएगी। हमारा ख्याल था कि हाथ मिलाएंगे प्लेयर्स आपस में, टॉस पे दोनों कप्तान हाथ मिलाएंगे, लेकिन भारत के मौका जरीदे इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे। अच्छा, तो शोएब ये तो लग रहा था कि ये मैटर भी सॉल्व हो जाएगा, विल मूव फॉरवर्ड। शाहिद साहब कह रहे हैं कि लग रहा है कि हाथ नहीं मिलाए जाएंगे।
इट डजंट बॉदर मी, ना मिलाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पोर्ट्समैनशिप है और जो हम बात करते हैं ना कि कॉमन कर्टेसी है, इसके हिसाब से ये तो बहुत बुरी चीज़ है। देखिए स्पोर्ट्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, फिर अगर सेकंड एलिमेंट पे आए तो ह्यूमैनिटी के लिए भी अच्छी चीज़ ये नहीं है, ठीक है। और अगर आप मेरी पर्सनल राय देखें तो आज दोनों क्रिकेट बोर्ड के लोग जो हैं वो वहाँ पे हैं। ट्राई हैविंग अ कॉन्वर्जेशन, तो ये वाली चीज़ों को जो है बेचना चाहिए। बीइंग अ क्रिकेटर ये मेरी पर्सनल ख्वाहिश है, और वैसे भी अच्छा लगता है कि एक जो ट्रेडिशन हो, ठीक है, इट डजंट कम इन लॉज कि आपको जो है हाथ मिलाना है, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। बिल्कुल म्यूचुअल रिस्पेक्ट। कल भी एक शो में यहीं पे ये बात हो रही थी कि दिन में हम लोग लड़ते थे ग्राउंड में, हमारी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है, लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता था तो हम फिर वो जब भी लगा के वो सेम जगह पे बैठ के खाना खा रहे होते थे। और अभी शायद भाई ने एक बात की कि हरभजन और जो मिसबा हैं वो हंसी मजाक चल रहा है, वहाँ पे आपस में काम भी कर रहे हैं। तो मैंने भी जब कमेंट्री की तो वहाँ पे बहुत सारे इंडिया के जो थे वो प्लेयर्स थे, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, वो हंसी मजाक चलता है और वो नहीं कभी भी मिस होना चाहिए। ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाना। सही बात है। तो इसको जो है अच्छी चीज में, पॉजिटिव वे में इसको लेके जाएं और ये चीजें खत्म करें, क्योंकि ये टाइम है। बिल्कुल सही बात है। और इस पे फॉर्मर क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मंजरेकर की भी ट्वीट आई थी आज दोपहर में, जिसमें उनका कहना था, दिस नो शेकिंग हैंड इज सच अ सिली थिंग दैट इंडिया हैज स्टार्टेड, इट्स अनबिकमिंग ऑफ अ नेशन लाइक आवर्स, ईदर प्ले प्रॉपरली विद इन द स्पिरिट ऑफ द गेम और डोंट प्ले एट ऑल। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूं, और ये मैं एशिया कप में भी कह रहा था कि इस माहौल में खेलने की क्या जरूरत है, खेलो या ना खेलो, खेलो तो तरीके से खेलो, बिकॉज इट्स सच अ बैड एग्जाम्पल फॉर यंगस्टर्स जो अब इस वक्त बडिंग क्रिकेटर्स हैं जो ऊपर आ रहे हैं, वो ये हाथ ना मिलाने वाली चीज आप क्या इमेज क्रिएट कर रहे हैं। देखें, हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जब नहीं हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें हम बात कर रहे थे कि प्लेयर्स पे क्या गुजरती होगी, ठीक है। तो ये सेम चीज में भी प्लेयर्स पे क्या गुजरती होगी। हो सकता है आपके 15 में से 8 लोग हाथ मिलाना चाहते हो, 7 लोग ना मिलाना चाहते हो। सही बात है। तो वो मतलब, लेकिन वो रूल एक ही अप्लाई होगा सब पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चॉइस देनी चाहिए। अगर ये है भी भाई तो आप प्लेयर्स को बोलो, इट्स अप टू यू, हुएवर वांट्स टू शेक हैंड्स, गो फॉर इट। मतलब सिंप्लीफाई करना चाहिए चीजों को और इसमें क्लैरिटी रखनी चाहिए। क्लियरली मेरे चेहरे से ना मुझे कामरान की डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है कि उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी। कामी स्टार्ट करें, मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। बेंगलुरु में याद है आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, मैच खेल रहे थे, ठीक है, ईशांत शर्मा से हो गए वहां पे। अगले दिन हमारा टीम डिनर था दोनों टीम्स का, वहां पे गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं यार वो यार कल क्या हो गया था, वो कह रहा है भाई हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है। इवन फ्लाइट में ये बातें हो रही थी, बिल्कुल सारे बैठे हुए थे, तो बड़ा वो हीट ऑफ द मोमेंट ये बातें होती रहती हैं, वो ग्राउंड की हद तक होनी चाहिए। जहां तक संजय मंजरेकर ने ट्वीट की, अस्सलाम वालेकुम। खुशी हो गई शोएब भाई को बिठा के उनकी जगह होस्टिंग करने खड़े हो गए हो, तुम शर्म नहीं आ रही? शोएब भाई इस वक्त एक्सपर्ट है। अरे भाई माजरत, थोड़ा सा लेट हो गया, रास्ते में सामान खरीद रहा था, उसकी वजह से थोड़ी देर आइए। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? ये मैं जानना चाहता हूँ कि इतने सारे कलर्स एक शर्ट में कैसे आए? मैं असल में वर्ल्ड कप है तो मैं सबको सपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए सबके रंग पहन के आया हूँ। भाई सामान खरीदा था, जी जी, तो पेट में रख लिया? नहीं, सामान पीछे से आ रहे हैं। असल में सामान जरा ज्यादा था, उसमें ब्लड प्रेशर की मशीन थी, सही है, उसके अंदर मसल रिलैक्सेंट था, ठीक है, एक तस्वीर थी, एक जानमाज थी, और बहुत सारी ऑडियंस का शोर साथ था, जो कि मैं आपका भी सुनाता हूँ। तो भाई आज पूरा रास्ता जो है वो रौनक लगी हुई है। कराची वाले, पाकिस्तान वाले बहुत एक्साइटेड हैं, और उनसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि कब ये कोई गलत प्रेडिक्शन देंगे और हम इनके साथ बात करेंगे फिर। नहीं आप मुझे क्यों दे रहे हो भाई, मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं, अभी तक इनकी प्रेडिक्शन अच्छी है। अच्छा, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, तो इस वक्त तो सुकून में है हम सब, लेकिन जो सामान आप लाए सही लाए, क्योंकि हार्ट बीट तो अप एंड डाउन होनी है। बासित भाई अब बताइए, आप ये हैंडशेक वाली बात पे क्या कहेंगे? प्लेयर्स या अवाम
चाहते हैं हाथ मिलाएं। ये सरकार ने मना करा है, सच हाँ, है। ये ऊपर से आ रही है बात। तो गलत कौन हुआ, प्लेयर्स हुए या सरकार? ऑब्वियसली पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ही नहीं होनी चाहिए इसमें। अब आप जैसे अभी बता रहे थे कि मिसबा और हरभजन आपस में बात, यार आपस में रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वो अभी भी होंगे, मतलब होते हैं। हमारी तो बातचीत होती है ना, ये सरकार की वजह से हो रहा है। और मेरा एक ही मानना है भाई, खुद इस काबिल बनो कि दूसरे तुमसे हाथ मिलाने आए। सही बात वो है। दम कामरान लाओ। कुछ कहना चाह रहे थे आप वो संजय देखिए मंजरेकर की बिल्कुल बात? ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त संजय मंजरेकर ने बात की है, मैसेज बड़ा ज़बरदस्त दिया। अब सरकार पे डिपेंड करता है कि इस चीज़ को कितना पॉजिटिव लेते हैं, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहनी चाहिए यार, कायम रखनी है। आप ठीक है, एशिया कप खत्म हो गया, जो भी है पास गुजर गया, अब आगे का फ्यूचर देखना है कि हमने बेहतर कैसे क्रिकेट चलानी है, मैसेज लोगों को क्या देना है, जो यंगस्टर आ रहे हैं उनको क्या दिखाना, तो हम बेहतरी की तरफ जाएं तो ज़्यादा अच्छा। और जैसे 4-5 बोर्ड बैठे हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब गए हैं, प्लेयर से भी मिले हैं, तो वहाँ पे ये सोल्यूशन निकालना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए, आईसीसी को भी देखना चाहिए, इस पर जरूर बात होनी ठीक है। चाहिए। ये जो सर्कमस्टांसेस आज बने हैं ना, ये दोबारा मुझे अनकरीब बनते हुए नजर नहीं आते कि जहाँ पे आपके भी लोग हैं और उनके भी लोग हैं। सही बात है। ठीक है, और स्टेक होल्डर्स हैं, तो इसको इस इश्यू को जो है वंस एंड फॉर ऑल आज बिल्कुल चैप्टर जो है क्लोज ना कर देना चाहिए। अब क्लोज कर देना चाहिए। ये दोबारा नहीं मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। शोएब, इनके ना प्लेयर्स में माफी के साथ हमारे भी दोस्त हैं, वो डरते हैं गवर्नमेंट से, वो बोल नहीं पाते। जिस तरह हम खुल के बात करते हैं ना, हमारे मुल्क में अगर कोई बात गलत होती है हम बोलते हैं गलत है ये, वहां पे लोग महदूद है, और अपनी वो सरकार के इस- अगेंस्ट नहीं जाते। इसका वो। बेसिकली अमल दखल सियासत से है ना, सियासत है। घबराते हैं कोई भी नजीब- बात खुलकर करने नजीब, से। सबसे अच्छी बात शुएब ने जो की है ना कि प्लेयर्स पे छोड़ दें, वो क्या चाहते हैं उन पे छोड़ दें। आप शेक हैंड करना चाहते हैं करें, सरकार बीच में आएगी तो मसले और ज्यादा खराब ठीक है, चले अब हम थोड़ी सी क्रिकेट पे बात कर लेते हैं पहले ताकि की क्या तो रहे? ये हम क्या पहले हम क्या ये फुटबॉल में बात कर रहे पहले हैं? क्या वो नहीं, जो ये ग्राउंड हॉकी से- में बात कर ये रहे हैं। वो गेम ग्राउंड से से हटके करके है। है भाई। भाई, बात आपको कर रहे हैं। सीरियस नहीं ले रहा भाई, आप लोग को सीरियस हम नहीं ले आपको रहा। भी सीरियस भाई यार, एक आपको लग सेकंड रहा है वो पागल है। यार, वो कह रहे वो थे इतनी देर से क्रिकेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं क्रिकेट में बात हाथ करते हैं। मिलाना, भाई हाथ मिलाना क्रिकेट का पार्ट भाई नहीं है। एक मिनट यार, भाई पहले हम इस्त्री बेच रहे थे यहाँ। नहीं, नहीं। तो मतलब यार हाथ मिलाना क्रिकेट का पार्ट नहीं है, तो हम क्रिकेट की उस पे अच्छा, आ जाते क्रिकेट का हैं। पार्ट नहीं है। लो भाई, ये लो लो भाई, ए ये यार लो। मैं सर पिटू अपना, कह रहे हाथ मिलाना क्रिकेट का पार्ट नहीं है। हाथ मिलाना रूल में नहीं है। वासिफ भाई क्या बात हो गई, नहीं, इसको नहीं, क्या भाई, पता हमारे तुक्के बहुत मार वो रहा है। है। नजीब, मैंने भी अपने टाइम पे जब हमारा खेल हो रहा था तो मैंने भी हाथ नहीं मिलाया था। आपने जंपे मारी थी यार। नहीं, मैंने नहीं मिलाया क्योंकि रेखा थी, मैं वो लेडीज से चला हाथ के मारी थी। जावेद भाई, आपने तो हाथ इसलिए नहीं बढ़ाया था, आप कमर पे खारिज कर रहे थे। नहीं, लेडीज थी, रेखा थी। हाँ, मैं लेडीज अच्छा, अब हमारे पास 2 मिनट रह गए। फाइनल थॉट्स क्या जहन में चल रहा है इस वक्त? टॉस जीते तो क्या करना चाहिए? टॉस पे आ जाते हैं। देखिए मेरी पर्सनल जो राय है, पाकिस्तान अगर टॉस जीते तो बैटिंग करनी चाहिए। पाकिस्तान को बैटिंग करनी बैटिंग चाहिए। करनी इवन आई थिंक कि ये जरा समझ में आती है बात, क्योंकि हम चेस करने में थोड़ा प्रेशर लेते हैं। कामरान, what is मैंने your कल ही कहा था पाकिस्तान टीम बैटिंग करे, बॉलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे पास, तो मुझे लग रहा है बैटिंग वीक है तो बॉलिंग पे डिपेंड करना चाहिए कि ये डिफेंड करके दे। take? सही है बासित भाई, अगर इनके जहनों में बारिश नहीं है तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो बाद में करें। तो क्या करना चाहिए राइट नाउ? स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है पाकिस्तान का? अभी बॉलिंग है फिलहाल, तो सब 30 सेकंड है। हाँ अभी टाइम है, 30 सेकंड जी, है। जी जी है। वो इसलिए है, थोड़ा सा इसकी जो है डेप्थ में चले जाते हैं। आपके पास जो बैटर्स हैं वो स्ट्राइक रोटेशन उनकी अच्छी नहीं है, सही है। और इसलिए जो बेहतर यही है, क्योंकि जब आप चेस करते हैं, आप बाउंड्रीज तो चाहिए आपको, T20 फॉर्मेट ऐसा है, लेकिन अगर आपके पास स्ट्राइक रोटेट करने वाले बैटर्स हैं फिर चेजिंग का चांस लेना चाहिए। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। क्योंकि सही बात हम लोग ओपनर को मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं। देखिए Exactly. एशिया कप के फाइनल में ना 147 बनाना मुसीबत पड़ गया था, तो हमारे पास एक्स्ट्रा एक बॉलर ऐसा आ गया कि जो ट्रबल में डाल सकता है उनके बैटर्स को, नया उस्मान तारिक। व्हेन दे आर चेसिंग तो और प्रॉब्लम होगी उनको। और प्रॉब्लम होगी। पहली बारी में प्रेशर नहीं होता आपके ऊपर, हाँ ये बात क्योंकि सही है। आप जितना भी स्कोर बनाएंगे वो डिफेंड करना है आपने, क्योंकि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो बॉलिंग है। बट मेरे हिसाब से अब चाहे पहले बैटिंग करें चाहे बाद में बैटिंग करें, जो अभी शोएब ने बात की कि हमारे पास उस तरह के प्लेयर्स जो हमारा टॉप 3 है उसका चलना और किसी एक का बड़ा स्कोर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास मिडिल ऑर्डर जो है वो इतना सेटल नहीं है और फिर ऑलराउंडर्स की फौज है। देखें, पहले 3 बैटर्स तो वाइट बॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और
चलना मतलब ये नहीं कि 20-25 रन वाला चलना, एग्जैक्टली वो नहीं चलना। एटलीस्ट अगर आपके पहले 3 में से 2 रन बना गए, रेयर होता है ये, इस फॉर्मेट में रेयर होता है, हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो एक बंदा भी बनाए 70-80 रन की उसकी इनिंग्स होनी चाहिए, 2 बना दे तो क्या ही बात। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही टॉप 4 पे बड़ा डिपेंड करेगा एक अच्छा टोटल लगाने के लिए। जो बॉलर्स को कुशन मिलेगा, फाइट करेगा, खुल के बॉलिंग करेंगे, तो टॉप 4 में से किसी एक का 70-80 रन करने बड़े जरूरी है। वो उसी सूरत है 17 ओवर तक या 18 ओवर तक वो जाए। ठीक है, टॉप ऑर्डर में हमारा कौन ऐसा प्लेयर है जो लंबा करे, ये सबसे बड़ी बात है। ना साइम लंबा खेल पाता है, ना साहबजादा, 40-50 करके वो आउट हो जाते हैं। तो लंबा खेलने वाला चाहिए जो उन्हें बताया जाए कि अगर आप 30-40 कर लेते हैं तो फिर आप 70-80 तक जाए। लेकिन मुझे इस बात पे बैट हैरत शॉट होती मार है। के आउट ना हो, खुद अपनी विकेट को थ्रो ना करें, क्योंकि वो जो प्रेशर डालेंगे ना सामने वाली टीम पे वो कंटिन्यू रहना चाहिए। मुझे फिर इस बात नीचे पे से हैरत आपके होती है ऑलराउंडर भी बासित काम भाई, आ जाएंगे। जो आप कह रहे हैं ना लंबा खेलने वाला टॉप ऑर्डर में, अब अगर हम साहबजादा फरहान को देखें तो डोमेस्टिक में ही प्लेड सच बिग इनिंग्स, तो वो कैपेबिलिटी तो है, यहाँ वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहा उस चीज को। नजीब डोमेस्टिक तो नहीं, इंटरनेशनल में मैं फर्क कह है। रहा हूँ ना, कैपेबिलिटी है, इंटरनेशनल का जाहिर डिफरेंस है। देखें, जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, वहां पे यू कैन गेट अवे विद बाय हिटिंग बाउंड्री। हाँ सही बात। इंटरनेशनल में आपको 5 Challenge बॉलर अच्छे ज्यादा है, मिलते हाँ। हैं, तो जब 6 ओवर के बाद गेम बदलता है तो आपको स्ट्राइक रोटेट, जब आप 2-3 सिग्नल लेते हैं फिर बाउंड्री लगती है। पहले 6 में तो आप बाउंड्री खेल लेते हो, लेकिन 6 के बाद वो नहीं होता, तो थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करेंगे तो हर दूसरे तीसरे मैच में रन बना सकते हैं। ठीक और है, नजीब, या हाँ थोड़ी सी बात यह है कि आप ये देखें कि हमारे दोनों ओपनर बड़े अटैकिंग है, उनको इस तरफ ना लगाए, वो अपनी गेम खेलें कि जितना पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट दे देंगे उतना अच्छा। आप उसको कहेंगे कि थोड़ा सा आप संभल के खेलें, अपनी गेम नेचर से हट के खेलें, ठीक है। उसमें अंडर प्रेशर आ जाएंगे। बस यहाँ एक ब्रेक पे चीज जाना ऐसा है। हुआ, जब पावर प्ले खत्म होगा ना, और जब भाग के 2 रन बनाते हैं, वहां पे इनकी कंसंट्रेशन लूज होती है बिकॉज ऑफ फिटनेस। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे हम टॉस के बाद और फिर उस पर मजीद बात करेंगे, क्या डिसीजन है, क्या टीम्स खिलाई जा रही है, बिग मैच, बिग ट्रांसमिशन, तो स्टे ट्यून। वेलकम बैक वंस अगेन टू बड़ा मुकाबला, हर लम्हा पुरजोश की स्पेशल ट्रांसमिशन। नफ्स पे काबू रखना असली काम है। मोमेंट इज हियर, इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है और अब से कुछ देर में टॉस होने जा रहा है और खबरें हमारे पास ये आ रही है टॉस से पहले ही कि टीम अनचेंज होगी, चांसेस ये लग रहे हैं। तो अभी जब पता चलेगा तो उस पर ज़्यादा डिटेल में बात कर सकेंगे, लेकिन शोएब टॉस होने वाला है और हम देख रहे हैं कि प्लेयर्स की जो वीडियोस आती हैं, कहना आसान होता है कि नो फियर नो प्रेशर, बट होता है वो काबू करना और अपने आसाब पे काबू रखना कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं कि जब वो ये बात करते हैं तो उससे भी रिलीफ मिलता है, ठीक है, लेकिन बेहतर यही होता है कि जो कोई आपको जो मर्जी बोल दे, तरीका आपको खुद निकालना है कि उन नर्व्स के साथ आपने कैसे डील करना है। स्पेशली व्हेन यू आर ऑपरेटिंग मैच में, तो उस वक्त आपके फेयर्स नहीं होने चाहिए। सही बात वो है। उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। देखिए, छोटा फॉर्मेट है, इसमें क्या होता है, आपका टर्न जो है बॉलर का मैक्सिमम 4 ओवर्स का है, ठीक है, फिर फील्डिंग में फिर भी आपको रिलीफ मिल जाता है। बैटिंग में कितना है, एक बंदा 50 रन भी बनाता है तो वो 25 से 35 बॉल, हाँ, कभी 40 बॉल ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो वही आपका थोड़ा सा टाइम है। उससे पहले अगर कोई आपको चीज तंग कर रही है, उसके साथ खेलते रहो भाई। ठीक है, अगर आपको किसी ना तंग किसी कर रहे हैं तरीके तो से ठीक है, अपने आप को काम करने का तरीका निकालना है। बिल्कुल। ठीक है, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद भाई, खबरें आ रही है कि पाकिस्तान अनचेंज जा रहा है, क्या ये सच है? भाई ये खबरें तो हम कल से आपको दे रहे थे। मान भी जाओ सनम, तुमको मेरी कसम। कल बताया था ना कि सेम टीम होगी, 4, 5, 6, 7, 8 तब्दीलियां नहीं होंगी। हाँ, कोई सही तब्दीली नहीं करता माइक हसनजादा। विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार है, 5 स्पिनर, 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर, अबरार अहमद और उस्मान, और साथ साथ वही प्लेयर वही बैट्समैन जो खेलते आ रहे हैं। विनिंग कॉम्बिनेशन माइक हैसन तब्दील नहीं करता। बिल्कुल सही है। ये बताइए मुझे, पिच की, अभी आपने पिच को देखा है, क्या कैसी लग रही है, क्या एक्सपेक्ट करें हम इस गेम से? देखिए, पिच बिल्कुल चटियल है, इस पे घास बिल्कुल भी नहीं है। वो कामरान अकमल ने जो बकरे छोड़े थे शुरू में, वो बकरे सब घास खा गए और बिल्कुल चटियल साफ लग रही है। अच्छी बैटिंग पिच लग रही है, रोल ज्यादा हुआ है। वैसे ये वही पिच है जिससे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे ने मैच खेला था। 162 रन बनाकर जिम्बाब्वे ने फंसा लिया था।
इसका मतलब है शायद थोड़ी सी स्लो होगी, लेकिन रोल ज्यादा हुई है, इसलिए माहिरीन ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर बैटिंग अच्छी होगी। सलमान आगा जा रहे हैं अब टॉस की तरफ, सूर्य कुमार भी पीछे पीछे आ रहे हैं और टॉस होने जा रहा है अब से थोड़ी देर बाद। टॉस होने जा रहा है कुछ देर बाद। शाहिद साहब, तारीख कहती है हमें मौका नहीं मिला कभी बाद में गाना सुनने का, जल्दी से सुना दें। देखिए बस यही कह सकते हैं, ना हाथ मिलाने पर कि मान भी जाओ सनम तुमको मेरी कसम, साथ ही हाथ मिलाना, साथ ही हाथ मिलाना, साथी रे। थैंक यू शाहिद भाई, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अच्छा, आप देखिए हम शाहिद भाई की रिस्पेक्ट हमारी आंखों में बढ़ती है, वो कोई गाना या शेर सुना देते वापस जीरो हो जाता है। कामरान, अब से कुछ देर में टॉस होने वाला है, अभी जो हम बात कर रहे थे उस पर आप कुछ ऐड करना चाहिए? देखिए, हम लोग तो यहाँ बैठ के बहुत सी चीज़ें कहने को कह देते हैं, लेकिन जो फील्ड में होता है ना उसको ज़्यादा आइडिया पता होता है, क्या कंडीशन है, क्या कॉन्फिडेंस है टीम का, किस प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए, वो कोच और कप्तान ही बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है उनको इस पे कॉन्फिडेंस है, तो अच्छी बात है, पूरा हमें बैक करना चाहिए। मैच के बाद फिर इस पे बात करेंगे क्या हमने क्या गलती हुई है, किस पे चीजें बेहतर कर सकते हैं। शाहिद भाई ने बताया ये वही पिच है, 162 रन कह रहे थे वो, हालांकि 169 बने थे और फास्ट बॉलर ने 169 बनाए थे। और जहां तक बात है कि वो अपना फार्मूला चेंज नहीं करते, तो फिर सलमान मिर्जा कैसे बाहर बैठ गया पहले मैच में 3 आउट करने के बाद? सही बात है। तो हम देखते हुए यही आ रहे हैं, पोजीशन को देख के टीम बनाते हैं, ये थोड़ी कि जो 2010 से टीम चल रही वही चले। और ये रेपुटेशन हमने देखी पीएसएल में भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। अच्छा, मुझे ना शोएब इतना एक्सपीरियंस है, एक सवाल का जवाब दे। मैं हमेशा सुनता हूँ अनचेंज टीम जाती है, विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखते हैं। आप ऑपोजिशन को, सिचुएशन को देख के टीम नहीं बनाते, ये देखते हैं कि ये सारे जीते हुए हैं तो चलो इन्हीं को डाल दें। देखिए, आप बायलैटरल सीरीज खेल रहे हो ना, अनचेंज टीम जो है, आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आप भाई खेलते रहो, ठीक है, दूसरी टीम के जो प्लेयर्स हैं आपको समझ है। लेकिन जब आप डिफरेंट टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं, स्पेशली आईसीसी रिलेटेड इवेंट्स जो होते हैं, वहां पे आपको देखना पड़ता है अपनी स्ट्रेंथ और अगली टीम की भी स्ट्रेंथ। बिल्कुल, तो थोड़ी सी क्लैरिटी जरूर आएगी। मैं जरूर देखना चाहता हूँ कि इंडिया 11 का कॉम्बिनेशन क्या खिलाएगा इस मेन्यू को देख के, फिर ये ज्यादा जो है इस चीज पे मेरा ख्याल बात करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि ये तो देखना पड़ेगा ना कि क्या वो सोच के चेंजेस कर रहे हैं। अगर वो सोच के कर रहे हैं तो नंबर 1 है। हाँ, सही कोई बात, सीरीज नहीं हार रहे, हमारी तरह आंखों पे पट्टी बांध के टॉस की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। Rivalry. These two sides will do battle once again. Right, it's time for this toss. Let's see what today serves up for us. Surya Kumar Yadav is captain of India. Salman Ali Agha, captain of Pakistan. Sir Richie Richardson is our match referee for today, and Mr. D.H. Park is COO of Hyundai India. He's got the coin. He'll pass it over to Surya. Up we go. Heads. Heads called. What is it, Richie? It's a bit of a runner. Tell us what it is. It's heads. Yeah, man! What are you going to do and why? We're going to bowl first. It looks like a bit tacky pitch. We just want to use that. I think it's going to be assist for the first few overs. We just want to use that. Talk to me about emotion and how big this clash is, and your job and the difficulty or ease of it, of keeping your side calm so they can focus today. Yeah, it's a big game. We all know that. But in our group, we all are very, very relaxed now, and we are just focusing on the game, and we're very excited for this challenge. What is it that you have gleaned or seen from the couple of games that have been played here at Pramadasa, and how does that inform your planning? It's a big ground than SSC, and the pitch is a bit slower than the SSC pitch. But we have been playing on these kind of pitches for the last 6 months, so now we have an idea how to play on these pitches as well. What have you done with your selection? We're going to same team. Okay, all the best today. Thank you. Sky, do you mind that you're batting first? Not at all. I mean, we were looking to bat first. We've seen the results here, and we batted in the last 2 games and won both the games defending. So we don't want to change anything. Okay, same question to you as to Salman. Big occasion, big deal. How do you keep the team on an even keel so they can focus? See, I think it's easy to say that it's just another game, but it is an occasion. These games are always having high stakes, but at the same time, you got to know what you want to do
do, but that's more important. Stay in the present, back your skills, put your A game forward, and be yourself. Okay, does form count, or is this just a whole different encounter? I think this sport teaches you a lot of things. On a given day, if you are going well, then anyone can have a good day. What about your team for today? We have two changes. Abhishek Sharma comes in, and Kuldeep Yadav comes in for Arshdeep Singh. All the best today. Cheers, thank you. So the story from the middle. जी is that it तो is- खबरें ये हैं कि पाकिस्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है इस ऑल इम्पॉर्टेंट मैच में। सलमान अली आगा का टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला, पाकिस्तान की टीम अनचेंज्ड है और सामने से सूर्या कुमार यादव ने बताया कि टीम में 2 तब्दीलियां हैं। अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव की टीम में वापसी हुई है, वो दोनों टीम में आ गए हैं। शोएब, सूर्या कुमार यादव की बात सुन के मुझे थोड़ा सा लगा है कि अब ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा, वहाँ वो कह रहे हैं कि हम पहले बैटिंग करने का ही सोच रहे थे, पाकिस्तान ने फील्डिंग ले ली है। क्या चल रहा है जहन में? देखिए, मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी वो ये थी कि सूर्या कुमार यादव ने कहा मैं पहले बैटिंग करता, ठीक है। सलमान अली आगा ने कहा कि स्लोअर साइड पे है, ठीक है। दोनों टीम्स के जो बॉलिंग अटैक है वो डिपेंडेंट है स्पिनिंग पे, ठीक है, ठीक है। तो आप क्यों दूसरी टीम को मौका दे रहे हो कि अगर इसने स्लोअर साइड पे जाना है पिच ने और दूसरों के पास स्पिनर्स भी हैं, आप ओपनर्स आपके मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, तो आप क्यों टफ डाल रहे हो अपनी चीज को? आप सिंप्लीफाई करते, आप एटलीस्ट बैटिंग कर देते पहले, जितना भी टोटल होता वो प्रेशर उन पे चला जाता और आपका स्पिनिंग अटैक ऐसा है कि वो उसको जो है संभाल सकता। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, आई विल बी वेरी सरप्राइज कि पाकिस्तान पुल ऑफ दिस गेम। ओह, यानी कि शुरुआत में ही प्रेशर आ गया है कि टॉस हम जीते और हमने वो काम किया जो सूर्या कुमार यादव सोच रहे थे। क्या पाकिस्तान टीम की अपनी कोई स्ट्रैटेजी होगी जल्दी आउट करने की किसी तरह? देखिए, वो सोच रहे होंगे ओवर कार कंडीशन है, ड्यू पड़ेगी, और जब ओवर कार कंडीशन होती है जो ड्यू तो पड़ती नहीं है, ये हम लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बारिश होती है वो बाद का इशू है, लेकिन एक जो एडवांटेज था टॉस का वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम ने मिस कर दिया। पहले बैटिंग करते हैं, स्लो साइड होना है, पिच ने स्लो होना है, तो फिर आपके पास 6 स्पिनर हैं, आपके पास वो स्पिनर हैं जो आप मैच जितवा सकते हैं, तो आप कैसे ये डिसीजन पहले कर सकते हैं? पहले बॉलिंग, फिर आपकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग नहीं है, आपको पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए और बैटिंग ही करनी चाहिए थी, और टारगेट सेट करते तो इंडियन टीम पे प्रेशर आना था। वो होमवर्क करके आए हमारा नीदरलैंड का, उन्होंने मैच देखा होगा, तो फिर जाकर वो चाह रहा होगा पहले बैटिंग करें। और यहाँ एक और बात भी है कि आपने ये भी देख लिया कि कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया, जो इतने दिन से बात चल रही थी वो वहीं की वहीं रही। आज एक मौका था बर्फ पिघलने का, एक मौका था कि चीज़ों को मूव फॉरवर्ड करने का, लेकिन आज भी हिंदुस्तान की तरफ से वही रिएक्शन और उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। जब तक सूरज